आप जानते हैं कल्प वृक्ष का चित्र, आप उसको बराबर आप पढ़ेंगे ने तो उसमें बाबा ने बताया हुआ है कि विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए कौन कौन जिम्मेदार रहेंगे। एक बताया हुआ है इंटरनेशनल एटॉमिक वॉर, अंतरराष्ट्रीय अणु युद्ध, और उसमें 2 बिल्ले दिखाए हुए हैं, हाथ में मिसाइल से, रॉकेट से। आपको याद होगा, अगर ना याद हो तो अपना कल्प वृक्ष का चित्र आप देख लेना, उसमें 2 बिल्ले हैं, अमेरिका और रशिया इस प्रकार से सामने सामने हैं। और इंटरनेशनल एटॉमिक वॉर लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है ग्रह युद्ध, सिविल वॉर्स, आपस में झगड़े, ये वायलेंस जो है, टेररिज्म जो है, ये सारा ही जो है बाबा ने उसको समराइज करके ग्रह युद्ध मतलब आपस के झगड़े जो छोटे छोटे ये दंगे जो होते हैं ना, हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं, ये सारा ही जो भी होता है आप जानते हैं। 1 साल पहले, 1 साल पहले समझो, गुजरात में जो हुआ, इस प्रकार के जो होते हैं, इन सबको बाबा रिलीजियस वॉर जिसको कहते हैं, वो सारा ही सिविल वॉर्स के अंदर ग्रह युद्धों के अंदर कहते हैं। और तीसरी बात बाबा कहते हैं कुदरती आपत्तियां, अनेक प्रकार की कुदरती आपत्तियां आएंगी, और उसके बारे में तो बहुतों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुदरती आपत्तियां कैसे आएंगी, हम इस्लाम धर्म के अंदर सूफी संतों ने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर, कि आखिर में 14वीं सदी जो है उनके हिजरी 14वीं सदी के बाद, 14वीं सदी अभी थोड़े समय पहले ही खत्म हुई है, तो अभी उसमें बताया हुआ है कि आकाश से गोला बरसेंगे, ये बहुत कुछ लिखा हुआ है। इन सब बातों का जो उसमें लिखा हुआ है ना, वो ही आगे चल करके हम सब अनुभव करने वाले हैं। तो जब हम अनुभव करने वाले हैं, तो इसलिए इसका अर्थ हमको समझना पड़ेगा। एक मैंने आपको बताया ना, एक ही बात को ले ले कि बाबा ने जो कहा है कि बॉम्बे पानी में जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है? हम बाबा एक इशारा बताते हैं। जैसे हम लोगों ने बाबा को पूछा कि बाबा नीचे में जमीन मिल रही है और जमीन लेवे या नहीं लेवे, तो बाबा ने कहा बच्चे ले सकते हो। तो हमने कहा कितनी लेवे, तो बाबा ने कहा जितनी हो सके इतनी ले लो। हम बाबा को भी, बाबा ये तो नहीं कहेंगे इतना एकड़ जमीन लो, इतना करो, वो बाकी का काम हम बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं। बाबा इशारा देते हैं